रूस से भारत की तेल खरीद पर नए खतरे शुरू होने वाले हैं। अभी तक केवल अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश इस बारे में भारत को निशाना बना रहे थे, लेकिन आज दो खबरें ऐसी आई हैं जो बताती हैं कि पूरा वेस्ट भारत के खिलाफ एक होने लगा है और आने वाले समय में भारत की रूसी तेल सप्लाई को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी। तो पहली खबर G7 देशों की तरफ से आ रही है। दरअसल G7 देशों के मंत्रियों की एक बैठक हो रही है। G7 ग्रुप को दुनिया का सबसे एलीट संगठन माना जाता है, जो कि विश्व अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है। इस संगठन में अमेरिका के अलावा कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और जापान है। इस बैठक में इन देशों के मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले समय में G7 देश उन देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे जो कि रूस यूक्रेन लड़ाई के बाद रूसी तेल में वृद्धि कर रहे हैं। संगठन ने इस बयान में कहा है कि अगर टैरिफ से बात नहीं बनी तो इन देशों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिससे कि रूसी खजाने में इससे होने वाला प्रॉफिट न जाने पाए और इसका नुकसान यूक्रेन को ना उठाना पड़े। दरअसल पिछले महीने ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय संघ से कहा था कि ईयू को भी भारत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सस्ते रूसी तेल खरीद से रूस को जो पैसा मिलता है भविष्य में वो यूरोप के खिलाफ ही इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन इस बयान को आए अभी 8 घंटे भी नहीं हुए थे कि इन देशों ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। G7 ग्रुप के प्रमुख देश फ्रांस ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। खबरों के अनुसार फ्रांस के सैनिकों ने रूस के एक तेल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है। इस टैंकर को यह कहकर फ्रांस ने पकड़ा है कि इस पर सवार 2 लोगों के पास ड्रोन्स थे। फ्रांस ने बताया कि इस टैंकर पर ड्रोन्स के लिए लॉन्च पैड भी बना हुआ था, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते डेनमार्क में हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया था। लेकिन इसमें भारत के लिए परेशानी की बात यह है कि माना जा रहा है कि यह टैंकर भारत आ रहा था। हालांकि इस बारे में सीधे सीधे कोई भरोसेमंद बयान रूस का नहीं आया है, लेकिन फ्रांस का कहना है कि यह टैंकर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के पास प्रिमोर्स्क के तेल डिपो से लगभग 7,50,000 बैरल कच्चा तेल लेकर भारत के वाडियार जा रहा था। लेकिन 3 दिन पहले इस जहाज को फ्रांस की नौसेना ने अपने कब्जे में लेकर सेंट नजायर की तरफ मोड़ लिया। टैंकर पर उपस्थित दोनों लोगों से पूछताछ चल रही है। फ्रांस ने भले ही इस टैंकर को पकड़ लिया हो, लेकिन जो बहाना इसे पकड़ने का बनाया है उससे साफ साफ लगता है कि G7 देश भारत की तेल सप्लाई को रोकना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जिस रूसी तेल टैंकर बोकारे की बात फ्रांस कर रहा है, ऐसे कुल 4 टैंकर रूस के प्रिमोर्स्क में रहते हैं। ड्रोन्स जो इन जहाजों पर तैनात हैं वो इसकी सुरक्षा के लिए हैं, जो आगे के रास्ते की सुरक्षा के बारे में बताते रहते हैं। लेकिन इसके बाद भारत के लिए तेल आपूर्ति में परेशानी आ सकती है। फिलहाल भारत अपनी जरूरत का लगभग 40% तेल रूस से खरीद रहा है और ज्यादातर तेल इन यूरोपीय देशों को ही रिफाइन करके सप्लाई कर रहा है। ट्रंप काफी समय से इन यूरोपीय देशों से कह रहे थे कि अमेरिका तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है और तुम ही भारत से तेल खरीदकर इनडायरेक्टली रूस की मदद कर रहे हो। लेकिन इन देशों की हिपोक्रेसी देखिए कि यूरोप के केवल यही देश ही नहीं, बल्कि खुद रूस से सीधी लड़ाई लड़ रहा यूक्रेन भी भारत से रूसी रिफाइंड ऑयल खरीद रहा है। अगस्त में यूक्रेन ने अपनी जरूरत का लगभग 15% डीजल भारत से खरीदा था, जबकि सितंबर में यह बढ़कर 18% हो गया। इसमें भी खास बात यह है कि इन देशों का निशाना केवल भारत है, क्योंकि ना तो ऐसी कार्रवाई ये चीन के खिलाफ करने को तैयार हैं और ना ही तुर्की के खिलाफ, जबकि तुर्की तो खुद ही नाटो का सदस्य है। यहां तक कि खुद अमेरिका सीधे रूस से $750 मिलियन का यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीद चुका है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस सारे घटनाक्रम का सीधा निशाना भारत है।